नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन में एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और मैं आप सभी का वेलकम कर रहा हूं सेशन नंबर 154 में। आज हम लेंगे फैंटास्टिक 5 फैक्ट्स ऑफ द वीक। एक मिनट रुकिए जरा। आप में से कई लोग कह रहे होंगे सर ये तो शुक्रवार को आता है, आज तो शनिवार है। जी हाँ, शुक्रवार को आता है, लेकिन किसी देरी की वजह से हम उसको कल आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। आज हम इसको देख लेंगे कि इस हफ्ते के कौन से 5 फैंटास्टिक 5 फैक्ट्स हैं। बिल्कुल कंप्लीट एनालिसिस है और सॉल्यूशन है आपके लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी और भी बहुत सारी परीक्षाओं के लिए। साथ ही साथ याद रखिएगा, ये हमारा कौन सा सेशन है 5 फैक्ट्स का, तो 15वां सेशन है। तो 15 इंटू 5 दैट इज 75। तो 75 फैक्ट्स आपके लिए बिल्कुल रेडी कर दिए हैं हम लोगों ने। अगर आप इसमें से कहेंगे कुछ ऐड करने के लिए, कुछ डिमांड अगर आपकी है तो बताइए। कमेंट थ्रेड में आप सभी का स्वागत है कि आप इन 15 सेशंस में से क्या चाहते हैं हम आपके लिए और क्या कर सकें, राइट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को तो लाइक करना बनता है, क्योंकि आपके लिए लगातार इतनी मेहनत है। आप देखिए मेरा थोड़ा सा गला भी बैठा हुआ है, थोड़ा सा मेरा मतलब तबीयत भी खराब है, लेकिन फिर भी आपके लिए मतलब दिन रात हम लोग कंटेंट तैयार कर रहे हैं, बहुत सारी स्टडी करते हुए, रिसर्च करते हुए चीज़ों को आपके सामने लेके आ रहे हैं। आइए खुद को एनरोल कीजिए। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, इकोनॉमिक क्रैकर का 36 घंटे का कोर्स है, क्रैश कोर्स है रैपिड लर्निंग के लिए, एंड इट इज़ यूजफुल टू ऑल पीपल। मतलब कि सिविल सर्वेंट्स के लिए तो है ही है, साथ ही साथ अगर आप बैंकिंग वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये आपको कई तरीके से मदद कर सकता है। एमबीएस के लिए भी है और ये पूरा सिलेबस है। खुद संदीप सर इस कोर्स को ले रहे हैं, 6 महीने की वैलिडिटी है। दिए हुए लिंक पर जाकर आप जो है इसमें एनरोल कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरी है तो ये रहा हेल्पलाइन नंबर, जहां से आपकी मदद हो जाएगी। अगर कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। खुद को एनरोल कीजिए सीए बूस्टर प्रीमियम लेवल 1 में, पावर ऑफ 10 लेवल 2 में, आइडियल फॉर ऑल। चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, मैनेजर्स हो, सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स हो, कॉलेज स्टूडेंट्स हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें एनरोल कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप में से जितने अभी तक नहीं किया है तो आप करेंगे। अवेलेबल टू ऑन बोथ साइट्स। यूट्यूब प्रीमियम पे भी अवेलेबल है, प्रीमियम कंटेंट है ये हमारा, और साथ ही साथ साइट्स पे भी अवेलेबल है। करंट अफेयर्स की जो जीके की बुक है एनुअल कंपाइलेशन की, वो लॉन्च हो चुकी है। दिए हुए लिंक पर जाकर आप अपना जो है बुक डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का काम। सबसे पहला फैक्ट हमारा है होप मिशन। थोड़ी सी आवाज़ मेरी आज लो रहेगी क्योंकि हल्का सा मतलब मेरा गला भी बैठा हुआ है और थोड़ी कोल्ड भी है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार, राइट। तो पहला है हमारे पास होप मिशन। क्या है होप मिशन? इट इज़ द मार्स मिशन ऑफ यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट, जिसमें होप और अमल, ये जो दो नाम है ना, होप और अमल, ये ऑर्बिटर के नाम है, राइट। तो मार्स मिशन जो होप मिशन है वो मार्स मिशन से रिलेटेड है और किसके द्वारा है? यूएई एमिरेट्स मार्स मिशन जर्नी। बाय लॉन्चिंग दिस मिशन, यूएई जो है अरब का पहला देश हो गया था जब इसने इस मिशन को लॉन्च किया था। 2020 में ही लॉन्च हुआ था ये। टू सेंड अ स्पेसक्राफ्ट टू मार्स एंड फिफ्थ कंट्री आफ्टर यूएस, सोवियत यूनियन, यूरोप एंड इंडिया। और इन 4 देशों के बाद 5वां देश बना और अरब कंट्री में पहला देश बना। ये सब ध्यान रखना, पेपर में आ चुके हैं बहुत सारे में कि होप मिशन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री, फर्स्ट अरब कंट्री लॉन्च द मार्स मिशन। तो इस तरीके से सवाल आपके बन सकते हैं। सेकेंड कंट्री आफ्टर इंडिया टू बी सक्सेसफुल इन इट्स लॉन्चिंग इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट। तो पहली बार में इन्होंने अपना लॉन्च सक्सेसफुल रखा, भारत पहले ही था, तो ये दूसरा देश बना। होप वुड ऑर्बिट द मार्स फॉर 2 ईयर्स, जिसे मार्शियन ईयर्स भी कहा जाता है। तो 687 दिनों के लिए ये लोग मार्स के चक्कर लगाएंगे। इनका एम क्या है? टू क्रिएट अ फर्स्ट कंप्लीट पोर्ट्रेट ऑफ मार्शियन एटमॉस्फेयर। तो ये इनका एम है। यहाँ पे पूरा मतलब दिखाया गया है कि मार्शियन एटमॉस्फेयर 687 दिन इनको लगेंगे और ये पूरा ऑर्बिट करेंगे 2 सालों तक के लिए। क्लियर है यहाँ तक? किससे रिलेटेड है? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। आज के लिए आपका पहला सवाल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूएई? यूएई की कैपिटल क्या है? जरूर बताइए कमेंट थ्रेड में। चलिए दूसरे फैक्ट पे चलते हैं। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, कितना प्यारा लोगो बनाया गया है ये, जैसे भी लिखा गया है, बहुत ही बढ़िया। एस को जो इन्होंने मोड़ा है और जो डायरेक्शन दी है वो काबिले तारीफ है। क्या चीज़ है सर ये, क्या समिट है? इट इज़ द एनुअल फ्लैगशिप इवेंट ऑफ द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जिसे टेरी भी कहा जाता है। तो टेरी का ये एक फ्लैगशिप इवेंट है। खुद मोदी जी ने इसको मतलब इनॉग्रेट किया है। टेरी इज नॉट फॉर प्रॉफिट पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे पास और उनका अचीविंग ईयर क्या है, ये भी कमेंट थ्रेड में लिख दीजिए। सेकंड क्वेश्चन आज का कि हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वी हैव एंड टिल व्हाट ईयर वी हैव टू कंप्लीट इट।
इट इज द 20th एडिशन, ये इसका 20वां एडिशन था विद द थीम क्या है, थीम याद रखिएगा, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सभी का कॉमन फ्यूचर है, क्या है, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। और इस समिट के साथ भारत की तरफ से कौन कौन से मंत्रालय हैं, MOEFCC है यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, MNRE है यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एंड MES है यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ये इनके मतलब की पार्टनर्स हैं इस समिट में, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में। क्लियर है यहाँ पे आप सभी को, थीम याद रखना है, एडिशन याद रखना है, साथ ही साथ किसका फ्लैगशिप इवेंट है वो याद रखना है, वो किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब चीजें आपको बारीकी बारीकी जो है याद रखनी है, कुछ भी स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है। तो ये बिल्कुल ही एकदम ब्रीफ सॉल्यूशन है आपके लिए। तो लाइक वाइक तो बिल्कुल दबा के कीजिए और शेयर कीजिए, जितना हो सके दोस्तों को बताइए कि बेहतरीन कंटेंट यहाँ पे आपको रेगुलर और अपडेटेड कंटेंट आपको मिल रहा है। तीसरा चलते हैं कोच रंगबोंगशी, कोच राजबोंगशी। कोच राजबोंगशी क्या है कि एक कल्चर है, एक ट्रेडिशन है, ये कम्युनिटी है बेसिकली, दे आर अ कम्युनिटी दैट ट्रेसेस इट्स रूट टू द कमाता किंगडम। तो कमाता एक किंगडम था जो कि कहाँ राज करता था, आसाम में, वेस्ट बंगाल में और उसके आसपास के क्षेत्रों में। क्लियर है आपको यहाँ पे। तो कमाता किंगडम से इनका रूट निकल के आया है कोच राजबोंगशी का, इस कम्युनिटी का। इन द मीडिएवल पीरियड द कम्युनिटी वाज डोमिनेंट एंड रूल्ड देयर टेरिटरी ऑफ कमातापुर विच कंप्राइजेस ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार और भारत का थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट। तो ये सारा जो है मीडिएवल पीरियड में रहा, थोड़ा सा और उनका विस्तार हुआ कमातापुर। इससे रिलेटेड अभी हाल ही में एक न्यूज भी आई है, वो भी बताते हैं आपको। आफ्टर इंडिपेंडेंस अब क्या हुआ कि जब आजादी मिल गई तो प्रिंसली स्टेट ऑफ कूच बिहार, आपने नाम सुना होगा ये, प्रिंसली स्टेट ऑफ कूच बिहार बिकेम द पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का पार्ट बना कूच बिहार। इन असम गवर्नमेंट लास्ट ईयर फॉर्म द कमातापुर ऑटोनोमस काउंसिल कंप्राइजिंग कोच राजबोंगशी विलेजेस इन लोअर आसाम डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये जो है ये न्यूज है, क्या न्यूज है सर, कि आसाम ने पिछले साल जो वहां की सरकार है उन्होंने कमातापुर ऑटोनोमस काउंसिल बनाई है, जिसमें कोच राजबोंगशी के जितने भी सारे गांव हैं और ये जो सारे लोग हैं इनका जो ट्रेडिशन है वो इसमें आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कोच राजबोंगशी, क्योंकि कभी कभार क्या करते हैं एग्जाम में ट्राइब्स देके उनका जोन पूछ लेते हैं कि ये किस देश से रिलेटेड है। जैसे एक और मैं आपसे पूछता हूं, माओरी पीपल, ये भी हाल ही में न्यूज में था, माओरी, MAORI, माओरी पीपल, ये कहाँ से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है न्यूजीलैंड से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका जो लोकल लैंग्वेज होता है वो होता है टीरियो माओरी। तो माओरी इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, देश देश में भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए भारत की तरफ से तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है कि कोच राजबोंगशी क्या है। चलिए चौथे फैक्ट पे चलते हैं। इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 की रिपोर्ट आ चुकी है, ये है वो रिपोर्ट। किसने रिलीज किया है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो आज का आपका तीसरा सवाल, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ या वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो ये बताइए आप कमेंट थ्रेड में, बिल्कुल यार पार्टिसिपेट करते रहो, आंसर दो, बिल्कुल एंगेजमेंट रखो, औरों को भी पता चलना चाहिए कि पीटी एजुकेशन पे जो पढ़ाई चल रही है वो बहुत ही बेहतरीन चल रही है। This report released by International Energy Agency and India is world's third largest energy consuming country। तो ये इस रिपोर्ट का कहना है कि ये जो भारत है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है एनर्जी कंज्यूम करने के मामले में, और साथ ही साथ ये एनर्जी कंजम्पशन रुकेगा नहीं, 2040 तक और यहाँ पर एनर्जी डिमांड बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि इकोनॉमी एक्सपेंड होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, अर्बनाइजेशन आएगा। तो इन चीजों को देखते हुए ये रिपोर्ट ने ये बातें कही हैं। विद इन 2 डिकेड्स, 2 सालों के अंदर में ही, नहीं गलत बोल दिया ना शायद मैंने, 2 साल नहीं 20 साल, डिकेड्स मतलब होता है 10 साल, ध्यान रखना, गलत मत बुलवाया करो मेरे से। विद इन 2 डिकेड्स यानी 20 सालों के अंदर ही सोलर पावर इज सेट टू मैच विद द कोल शेयर इन द पावर जनरेशन। तो जो सोलर पावर है, क्योंकि इंडिया सोलर पावर पे काफी मतलब एफिशिएंटली काम कर रहा है, एग्रेसिवली काम कर रहा है, और क्लीन एनर्जी को लेकर काफी सारी बातें चल पड़ी है, काफी सारे मिशन भी लॉन्चेस किए गए हैं, पॉलिसी बनाई जा रही है। तो उसको देखते हुए 20 सालों के अंदर में ये जो सोलर पावर है, ये कोल शेयर की जो पावर है पावर जनरेशन में, क्योंकि पावर जनरेशन हमारे बहुत तरीके से होते हैं, थर्मल हो गया, राइट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इसके साथ सोलर हो गया। तो सोलर जो है कोल के शेयर को मैच कर लेगा 20 सालों में, ये ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। नॉन फॉसिल शेयर इन टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी विल रीच 60% टिल 2030। तो 2030 तक जो नॉन फॉसिल शेयर है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, उसकी कैपेसिटी कहां तक हो जाएगी, 60% तक। अभी कितनी है, एट प्रेजेंट 2020 में ये कैपेसिटी है 40%। तो ये भी बढ़ेगा नॉन फॉसिल शेयर का, राइट। अब भारत के सामने में एनर्जी को लेकर चैलेंजेस क्या है। कोई अगर आपसे सिंपल सा सवाल पूछे कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, तो आप क्या कहेंगे। तो देखिए कुछ कुछ बातें आप याद रखिए, की पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं, कीवर्ड्स जिसे आपने याद रख लिया ना तो आपको बहुत आसान हो जाएगा मेंस में भी लिखना और प्रीलिम्स को भी टैकल करना।
चैलेंजेस क्या है, जैसे है कि इंपोर्ट बिल्स फॉर फॉसिल फ्यूल्स टू ट्रिपल। तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स के लिए जो ये इंपोर्ट बिलिंग का काम है ये है। एंड ऑलमोस्ट ये एक बड़ा चैलेंज है। एंड ऑलमोस्ट 50% राइज इन कार्बन एमिशन ओवर नेक्स्ट 2 डिकेड्स। और अगले 20 सालों में जो कार्बन एमिशंस में जो 50% जो राइज होने वाला है, क्योंकि देखो आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, तो कार्बन एमिशन भी तो बढ़ेगा ना, कार्बन फुटप्रिंट्स बढ़ेंगे। तो वो जो बढ़ेंगे तो उसको भी तो लेवल अप करना है ना, उसको भी तो मतलब लेवल डाउन करना है, सॉरी, उसको भी तो लेवल डाउन करना है ना। तो ये कुछ कुछ चैलेंजेस है भारत के पॉलिसी मेकर्स के आगे कि कैसे वो इन सबको फ्रेम करें। क्लियर? चलिए पांचवें फैक्ट की ओर चलते हैं। पांचवा फैक्ट क्या है हमारे पास? कपिला स्कीम। ये एक स्कीम आपके लिए है, कपिला स्कीम। क्या है कपिला स्कीम? ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, कलाम प्रोग्राम फॉर आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। तो ये इस स्कीम का नाम है। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन कर रही है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो आज का आपका चौथा सवाल कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पहले नाम क्या था? अभी ये हाल ही में चेंज हुआ है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पहले नाम क्या था? अब इस एम का जो इस स्कीम का जो एम है, क्रिएटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहां पर जो बौद्धिक संपदा वाली जो चीजें अधिकार हैं उनको लेके अवेयरनेस फैलाने, क्योंकि कट कॉपी पेस्ट आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है ना। इनेबलिंग आईपी प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेंशंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स ऑफ एचईआईजीज। क्योंकि देखिए जैसे आप पेटेंट वगैरह कराते हैं, कुछ आपने मतलब डिजाइन किया, कुछ आपने इनोवेट किया, उसके पेटेंसी 2 मिनट में गायब हो जाती है, उसके जो पेटेंट है वो 2 मिनट में निकल जाते हैं। तो पता चला कि कोई और दूसरा भी कर रहा है। जैसे चाइना में होता है, चाइना में क्या हो गया है कि बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी R&D सेंटर्स चाइना में नहीं खोल रहे हैं। क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्योंकि जैसे ही वो R&D सेंटर्स वहां खोलते हैं तो जो माल वो बड़ी सी कंपनी वहां अपने R&D सेंटर में बना रही होती है, सेम माल चाइना में सड़क के किनारे कोई दूसरा बंदा बना रहा होता है। तो इतनी जल्दी चोरी हो जाती है। तो उसको देखते हुए सारी बातें हैं। तो ये स्कीम जो है एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही है, और एजुकेशन सेक्टर में भी किसमें? हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे बात कर रही है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें क्या क्या है, इसमें कुछ और भी बातें हैं, जैसे थोड़ा बहुत याद रख लीजिए कि ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेगा ऑन आईपीआर, सभी फैकल्टी और स्टूडेंट्स को बताया जाएगा। जैसे 4-5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उनको एक डील कर रहे हैं, कोई प्रोफेसर उनको डील कर रहे हैं कि आप ये मतलब प्रोजेक्ट ऐसे करो वैसे करो, कुछ इनोवेट अगर वो कर रहे हैं तो उनको बताएंगे कि आईपीआर लॉस क्या है और किस तरीके से आप जो अपना इनोवेशन कर रहे हैं उसको आप अपने पास रख सकते हैं, उसका मालिकाना हक आप अपने पास रख सकते हैं ताकि कोई दूसरा कॉपी ना करे। एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइब्रेंट आईपी फाइलिंग सिस्टम। तो इसके लिए पूरे सिस्टम को भी मजबूत करना पड़ेगा, ये भी हो सकता है। तो कपिला स्कीम इन सभी चीजों पे बात करता है। तो अगर सिंपल सिंपल आया कि रिसेंटली कपिला स्कीम इज इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू व्हाट? ठीक, पहला देखो ऑप्शन देता हूं मैं, इट इज रिलेटेड टू व्हाट? पहला, इसका आंसर आप मुझे कमेंट थर्ड में बनाना है, एक सवाल मैंने आपके सामने ही बना दिया। पहला ऑप्शन है आपके पास इनोवेशन, इट इज रिलेटेड टू इनोवेशन। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने इट इज रिलेटेड टू आईपीआर। तीसरा है इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? है ना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, तो यही मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन बना दिया। चलिए, तो ये 5 फैक्ट हमारे कंप्लीट हो गए। एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ। पहला क्या था? होप मिशन यूएई का। दूसरा क्या था? WSTS वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। तीसरा कोच राज बॉन्गशी, एक कम्युनिटी है आसाम साइड से। इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट। कपिला स्कीम, एक स्कीम भी हमने देख ली। क्लियर? तो इसी तरीके के कुछ वंडरफुल रिसोर्सेज आपके लिए मैं लेके आते रहूंगा। पीटी एजुकेशन पे बने रहे हमारे साथ। जितना हो सके सेशन को लाइक करें, शेयर करें, पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट्स करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। आपका जो ये लव एंड सपोर्ट है यही हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है ताकि हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आ सकें। मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर। नमस्ते, जय हिंद।